हेलो फ्रेंड्स, हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आज जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं वो हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए है जो कि मार्केट में काम करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। जैसा कि हमारा जो आजकल चल रहा है इन्वर्टर एसी, तो इन्वर्टर एसी में ऐसा क्या फॉल्ट आता है जिसमें हमारे टेक्नीशियन भाई जो कि मार्केट में काम करते हैं या किसी कहीं भी जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। क्योंकि हमारा इन्वर्टर क्या है कि इंडोर और आउटडोर दोनों में पीसीबी लगी होती है और इन्वर्टर पीसीबी के अंदर में जो फॉल्ट्स होता है वो हमारे फॉल्ट का पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है और टेक्नीशियन भाई ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर किस चीज़ को हम निकालें, यानी कि इंडोर की पीसीबी को निकालें या आउटडोर की पीसीबी निकालें या किस चीज़ को हम सही करें कि हमारा एसी चल जाए। क्योंकि ऐसा बहुत बार मार्केट में देखने को आया है, ऐसा बहुत बार कंप्लेंट आया है और बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं कि आखिर इंडोर की पीसीबी फॉल्ट है कि आउटडोर की पीसीबी फॉल्ट है। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन टॉपिक यही है, खासतौर से हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए, कि वो कैसे पता करें साइट पर ही कि आपके इन्वर्टर एसी में इंडोर में फॉल्ट है कि आउटडोर में फॉल्ट है। तो इसी टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो इस चीज़ को जानने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है और यहाँ पे हमने एक आउटडोर यहाँ पे देखा, आप देखेंगे ये हमारा आउटडोर है और ये हमारा इंडोर है। यानी आउटडोर और इंडोर की हमने यूनिट बना रखा है और आउटडोर और इंडोर से आपका यहाँ पे हमने देखा, आप देखेंगे कि कनेक्शन हमने बना रखा है कि कनेक्शन किस प्रकार से किया गया। उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो वायरिंग होती है वो वायरिंग आपके मेन बोर्ड सप्लाई से, यानी मेन सप्लाई से आती है, जो कि किसी के भी घर में किसी के भी कस्टमर या कहीं भी आपको लगा हुआ साइट पे आपको एक एमसीबी दिखेगा और उस एमसीबी से पावर इन होता है और यहाँ से आउट होकर के आपके एसी यूनिट में आ जाता है। यानी सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि वायरिंग चेक करना है कि यहाँ से प्रॉपर आपकी सप्लाई जो है वायरिंग के थ्रू आपके एसी पीसीबी में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी अगर आपके एसी यूनिट में एसी 220 वोल्ट सप्लाई आ गई तब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है कि आपको चेक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 220 वोल्ट इन हो गया, तो यहाँ से देखेंगे कि इंडोर और ये हमारा आउटडोर, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ है जिसे हम जंक्शन बॉक्स कहते हैं, एक ऐसा जंक्शन बॉक्स आपके आउटडोर पीसीबी में भी होगा आउटडोर के पास और एक इंडोर के पास। यानी दोनों जो यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट, दोनों के पास एक ऐसा जंक्शन दिखेगा। और इन्वर्टर एसी के अंदर में जो सेम मॉडल की कंपनी की जो एसी होती है उसमें आपको जो जंक्शन दिखता है ना वो भी सेम ही दिखता है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा जंक्शन बॉक्स है इसमें पहला हमारा न्यूट्रल, दूसरे पे 2 नंबर लिखा है, तीसरे पे 3 नंबर लिखा है और चौथा हमारा ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी बना हुआ है। इंडोर यूनिट के पास में ऐसा जंक्शन जो लगा होता है यहाँ पे आपको लगा हुआ मिलेगा, जो कि ये पैनल आप जब खोलते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है। इसी प्रकार हमारे आउटडोर पीसीबी में भी ये आउटडोर हमारा जो यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट के ऊपर जो हमारा ये कवर लगा होता है, इस कवर को जब आप हटाते हैं तो यहीं पे ये लगा हुआ ये जंक्शन लगा होता है जिस पे ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो हमें ये पता करना है कि फॉल्ट इंडोर से है कि आउटडोर से। उसके लिए सबसे इजी तरीका क्या है, मतलब कम से कम समय में आपको ये पता करना है कि इंडोर में फॉल्ट है कि आउटडोर में फॉल्ट है, जिससे कि आप साइट पे ही कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए क्लैंप मीटर। यह हमारा क्लैंप मीटर है, क्योंकि जो मार्केट में हमारे टेक्नीशियन भाई काम करते हैं उनके पास क्लैंप मीटर ही होता है। ये क्लैंप मीटर क्यों होता है, क्योंकि इस क्लैंप मीटर से आप कई सारे काम कर लेते हैं। जैसे अगर हमें एसी वोल्टेज चेक करना है तो आप इस क्लैंप मीटर में आप देखेंगे एसी वोल्ट रेंज दिया रहता है, जिससे कि आप एसी वोल्टेज चेक कर लेंगे। इसके अलावा किसी वायर की अगर कंटिन्यूटी रेंज चेक करना है तो वायर खराब है कि सही है वो कंटिन्यूटी रेंज पे चेक कर लेंगे, जो कि क्लैंप मीटर में दिया जाता है। इसके अलावा जो मेन एसी में जो मेन काम होता है, जो कि हम क्लैंप मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो मेन हमारा काम होता है एम्पियर चेक करना। यानी कोई भी एसी हो गया हमारा 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, 2.5 टन का, यानी कितने भी टन का हमारा एसी हो,
तो वो जो एम्पियर लेता है वो टनेज के हिसाब से अलग अलग एम्पियर लेता है। तो उसको जो हम चेक करते हैं वो क्लैंप मीटर से ही एम्पियर चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको क्लैंप मीटर जरूरी है, और क्लैंप मीटर होता ही है लगभग हमारे हर टेक्नीशियन के भाई एक क्लैंप मीटर होता है। टेक्नीशियन के भाई के पास जो हमारे पास एक हमारा क्लैंप मीटर होता है। अब इस क्लैंप मीटर से हमें चेक करना है, सबसे पहले आपको आउटडोर पीसीबी, यहाँ पे देखेंगे जो आउटडोर यूनिट है उस जंक्शन पे लगा हुआ जो हमारा रेड और ब्लैक वायर, यहाँ पे देखेंगे कि वायर का अगर मैं बात करूँ कि रेड और ब्लैक है तो वायर अलग अलग पीसीबी में अलग अलग हो सकता है कलर, क्योंकि डाइकिन पीसीबी जो रेड वायर होता है उसमें कम्युनिकेशन देती है और ब्लैक वायर को फेस बनाती है। लेकिन इसमें जो हमने बनाया है यहाँ पे आप देखेंगे लाइन और न्यूट्रल को मैंने रेड और ब्लैक से किया है, और जो कम्युनिकेशन वायर है हमने व्हाइट से किया है, और जो ये ग्रीन और येलो कलर का दिख रहा है ये हमने इसको अर्थिंग रखा है। आपको लेना है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर में आपको दो वायर देखने को मिलता है, एक वायर होता है हमारा रेड, यानी एक वायर हमारा होता है रेड और दूसरा वायर होता है हमारा ब्लैक। तो यहाँ पे आपको जब क्लैंप मीटर लेंगे तो क्लैंप मीटर में आपको दो वायर मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको लगा हुआ मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पॉजिटिव पे रेड वायर, यहाँ पे कॉमन पे आपका ब्लैक वायर, और यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है पॉजिटिव लिखा हुआ, तो रेड वायर को लगाना होता है। आपको क्लैंप मीटर में जो रेंज जो रेंज सेलेक्ट करना है वो AC वोल्ट का रेंज सेलेक्ट करना है, और AC वोल्टेज पे रेंज सेलेक्ट करके आपको इस पॉइंट पे यानी आउटडोर यूनिट पे लगा हुआ जो जंक्शन है उस पर रेड और ब्लैक के बीच वोल्टेज चेक करना है, जो कि AC 220 वोल्टेज आना चाहिए। अगर ये वोल्टेज आ रहा है तो आपका आउटडोर पीसीबी के जो आउटडोर यूनिट की पीसीबी है उसमें आपकी सप्लाई जो है जा रही है। इसके अलावा इंडोर में भी आपका जा रहा है। अब हम चेक करेंगे कि इंडोर में आउटडोर में फॉल्ट है कि इंडोर में फॉल्ट है, तो उसके लिए आपको इस सिग्नल्स वायर पे चेक करना है जो कि हमने व्हाइट कलर का बना रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो व्हाइट कलर का जो वायर है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ये व्हाइट कलर का वायर जिसे हम सिग्नल वायर कहते हैं या कम्युनिकेशन वायर कहते हैं, तो ये हमारा जो व्हाइट कलर का वायर है जो कि इंडोर टू आउटडोर चलता है, ये हमारा सिग्नल वायर या कम्युनिकेशन वायर कहलाता है। और इसी वायर पे हमें चेक करना है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन हम चेक करेंगे, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, क्लैंप मीटर को आपको DC रेंज पे सेलेक्ट करना है। यानी पहले आपने चेक किया AC रेंज पे और अब आपको सेलेक्ट करना है DC रेंज पे। तो जब आप क्लैंप मीटर को DC रेंज पे सेलेक्ट करेंगे, इसमें से एक वायर आपको न्यूट्रल पे रखना है और दूसरा वायर आपको इस सिग्नल्स वायर पे रखना है। तो वहाँ पे जब भी आप रखते हैं आपको वहाँ पे एक वोल्टेज दिखता है, और उस वोल्टेज को हम कहते हैं ड्राइव वोल्टेज। अगर ये आपका ड्राइव वोल्टेज बन रहा है, अगर इस वायर पे आपको ड्राइव वोल्टेज बन रहा है, यानी कि अब उस ड्राइव वोल्टेज में अब वो देखना है कि फिक्स है, वेरिएबल है या नहीं बन रहा है। तीन कंडीशन, पहला क्या है कि ड्राइव वोल्टेज बन रहा है, क्या फिक्स है, दूसरा क्या वेरिएबल है, तीसरा क्या नहीं बन रहा है। यानी इसमें कंडीशन क्या है कि जो हमारा ये सिग्नल्स वायर है इस पे क्या हो रहा है, यानी आपको चेक करना है न्यूट्रल और कम्युनिकेशन वायर के बीच में वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहला कंडीशन हमें चेक करना है कि जो वोल्टेज बन रहा है अगर फिक्स है, तो जिस कंडीशन में हमारा फिक्स होता है उस कंडीशन में ज़्यादातर हमारा फॉल्ट इंडोर से होता है। यानी अगर हमारा जो ड्राइव वोल्टेज है अगर आउटडोर की तरफ से आ रहा है और उसमें वोल्टेज फिक्स है तो हमारा फॉल्ट है वो इंडोर की तरफ से है। यानी आपको जब भी चेक करना है इंडोर की पीसीबी को चेक करना है। अगर यहाँ पे जो फिक्स वोल्टेज है वो हमारे इंडोर की तरफ से आ रहा है और वो फिक्स है तो आउटडोर हमारा आउटडोर का पीसीबी फॉल्ट है। तो ये हमारा कंडीशन फिक्स का है। दूसरा कंडीशन होता है वेरिएबल का, यानी जो वाइट वायर है जो कि कम्युनिकेशन का वायर है, अगर न्यूट्रल से हम चेक कर रहे हैं, अगर ये वेरिएशन कर रहा है यानी उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, वो आप मान लीजिए
5 वोल्ट से लेकर के किसी में हमारा 24 वोल्ट तक उतार चढ़ाव होता है, किसी में 15 वोल्ट से लेकर के हमारा 50-55 वोल्टेज तक होता है। तो ये अलग अलग होता है। अगर वेरिएशन हो रहा है तो हमारा इंडोर का पीसीबी और आउटडोर का पीसीबी दोनों ओके कंडीशन में है। यानी अगर हमारा सिग्नल्स वायर पे किसी भी प्रकार का वेरिएशन फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, उस केस में आपका इंडोर भी ओके है और हमारा आउटडोर भी ओके है। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर हमारा सप्लाई नहीं बन रहा है, यानी कि जो हमारी सप्लाई बननी चाहिए वहाँ पे अगर सप्लाई नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में इंडोर खराब है कि आउटडोर खराब है, ये कैसे पता करें? तो अगर हमारी सप्लाई यानी कि जो कि ड्राइव वोल्टेज है, अगर ड्राइव वोल्टेज हमारा आउटडोर की तरफ से आ रहा है तो हमारा आउटडोर खराब है, अगर नहीं बन रहा है तो। अगर इंडोर की तरफ से आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है यानी सप्लाई नहीं बन रही है, तो हमारा इंडोर खराब है। यानी कि आप वहाँ पे जब भी आप साइट पे चेक करें तो आपको यहाँ पे जंक्शन पे चेक करके ही पता चल जाएगा कि इंडोर की पीसीबी खराब है या आउटडोर की पीसीबी खराब है। और ये बहुत ही इजी तरीका है जो कि आपको बस एसी रेंज और डीसी रेंज का इस्तेमाल करना है, किसी उसके अलावा कोई और रेंज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल तो हमें भी पता है, आपको भी, जाहिर सी बात है, आप टेक्नीशियन भाई मार्केट में इतने दिन से काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि एम्पियर को चेक करने के लिए क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैकेनिकल और टेक्नीशियन के पास ही ये रहता है। जो कि ये चीप लेवल के लिए तो हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लैम्प मीटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं कि ताकि हमारा आसानी से एम्पियर को चेक कर लें। एम्पियर को आसानी से क्लैम्प मीटर से कैसे चेक करते हैं आप? जो हमारा ये क्लैम्प बना होता है ऊपर, उस क्लैम्प को आप किसी भी वायर के बीच में आप लगाते हैं जिससे कि इसके एम्पियर रेंज पे, लेकिन हाँ रेंज सेलेक्ट करना होगा। आप एम्पियर रेंज पर जब तक इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसको क्लैम्प पे लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हम इसका एम्पियर चेक करते हैं। और यहाँ पे जो हमने इंडोर की फॉल्ट और आउटडोर का फॉल्ट मतलब हम कैसे पता करें, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम कैसे पता करें कि आउटडोर में फॉल्ट है कि इंडोर में फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर यह वीडियो पूरा अच्छे से देखा होगा तो आपको बहुत ही साइट पे ये हेल्प होने वाला है। यानी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जिसमें आपका काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। क्योंकि आप ही के कमेंट के द्वारा हम जो वीडियो बनाते हैं वो बनाते हैं। और उस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।